जी, अस्सलाम वालेकुम सब शौकीन हज़रात को। पिछली वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ़ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम कंप्लीट लेसन्स किस तरीके से बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करें। तो ये वीडियो कंप्लीट है, इसके अंदर से जो स्किप होने वाला पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है और आप टिल एंड तक वीडियो को देखिएगा और इसमें से कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। आप एज़ अ सेलर अपने आप को ट्रेडर किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं, इन दोनों का सेम प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरर और एसोसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंट है, कहेंगे मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो में बना दूंगा। मेरे पास जो ज़्यादा डिमांड आ रही है वो एज़ अ सेलर की है। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा टिल एंड तक लाइसेंस किस तरीके से आप इशू करवा सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की आपके पास तस्वीर अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इसमें आप अपने लिए बना रहे हैं या अपने साथ किसी और को इन्वॉल्व किया हुआ है। यहाँ से मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस है, उसमें आपने यहाँ पे अपना जीमेल एंटर करना है जिसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल जीमेल आपने एंटर करके उसको वेरीफाई करना है। तो आपके जीमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगी, तो आपने उस ओटीपी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे आप पेस्ट करके इसे सबमिट करेंगे, आप ऊपर देखें टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। ठीक है जी, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम अब पुट करेंगे। इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम सन ऑफ, आपने अपना फादर का नेम एंटर कर देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर CNIC को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लिखना है। इतना तो आप कर लेंगे। आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है अपनी, यानी जो हम लिखते हैं यानी किस सिटी से हैं, लाहौर से हैं, यहाँ पे मैंने लाहौर लिख दिया है। अपना बिज़नेस नेम लिख देना है, मैंने यहाँ पे बसंत बैग ऑफिशियल काइट सेलर ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे मैप से आप अपने लोकेशन को पिक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आ गया हूँ। इधर आपने इन सारे चीज़ों को पढ़ लेना है कि आपने पतंग सेल करनी है तो उसका साइज़ कितना है, गुड्डा सेल करना है उसका साइज़ कितना है, डोर सेल करनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पिन्ना उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह और मांझा वगैरह। ठीक है, इसमें से मैंने सारे ऑप्शंस को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपने अपने चीज़ों को सेल करना है, यानी जो आपकी दुकान का एड्रेस है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखना है और उस दुकान का एरिया कितना है वो आपने लिख देना है इन स्क्वायर फुट्स। ठीक है, लाहौर में 225 का यानी 225 स्क्वायर फुट का एक मरला है। तो एक मरले की दुकान है, 2 मरले की है या 3 दुकानें हैं, तो उस हिसाब से आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपकी वो दुकान अपनी ओनरशिप में है या रेंटल है, यहाँ से मैंने रेंटल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने उसको वो कमर्शियल है या किसी और एरिया की साइड पे, मैंने यहाँ से कमर्शियल सेलेक्ट कर लिया है। फिर उस दुकान और उस लोकेशन की 3 डिफरेंट एंगल से तस्वीरें चाहिए होंगी, यानी एक दुकान की तस्वीर होगी और एक उस एरिए के आप सामने खड़े होकर तस्वीर ले लेंगे और एक उस एरिए का कंप्लीट व्यू आना चाहिए, वो आपने तस्वीर लेनी है। ये 3 तस्वीरों की रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद वो ऊपर बता रहा है कि आपको 2 रेफरेंस वाले लोग चाहिए होंगे और उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से जी मैंने 2 रेफरेंस के लोग उठा लिए हैं और उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी है, उनका CNIC तक और उनका मोबाइल नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस और उसके बाद उनके CNIC की यहाँ पर फ्रंट और बैक। ठीक है, उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। 2 रेफरेंस होना आपके पास लाजमी है। यहाँ पर मैंने जी एड्रेस लिख दिया है उस बंदे का जो मेरा रेफरी 1 है। ठीक है, रेफरेंस 1 अभी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने रेफरेंस 2 फिल करना है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। वो बहुत सारे लोग यहीं पर आकर कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही है कि जी यहाँ से हमने आगे फॉर्म को किस तरह फिलअप करना है। आप सिर्फ अपने बिहाव के ऊपर लाइसेंस को नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई रेफ़र करने वाले आपके पास लोग होने चाहिए। ठीक है जी, ये ऐसे ही आपने दूसरे रेफरी को भी फिल कर लेना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने तरतीब से पढ़ना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका डिस्क्रिप्शन है। ये आपने A to Z अपने समझ लेना है इस चीज़ को कि ये चीज़ जो कम
मैं गवर्नमेंट से इशू करवा रहा हूँ लाइसेंस, इसको सिर्फ मैं जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं यानी 6, 7, 8 की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट्स हैं, इस रिक्वायरमेंट्स के अलावा मैं इसको कहीं और सेल आउट नहीं करूँगा। ना घर में सेल करूँगा, ना किसी और दुकान पे सेल करूँगा। जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ मैं वहीं पर सेल करूँगा, और अगर इस तरह मैं नहीं करता तो इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार मैं हूँगा। ये सारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है, ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हम फॉर्म के ऊपर आएंगे। यहाँ पर अब आपने अपनी रिसेंट फ़ोटो एंटर करनी है, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। CNIC अपने CNIC की, ठीक है, फ्रंट कॉपी, और अपने CNIC की बैक कॉपी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आपने अपलोड करके, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है और मैंने नेक्स्ट पेज पे आया हूँ। ये मेरे पास PDF की शेप के अंदर एक फॉर्म आ गया, लेकिन अभी ये आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो सबमिट नहीं की है। ये वैसे हमारे पास एक टेम्परेरी फॉर्म आ गया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक प्रोसेसिंग की एक फ़ीस आ रही है, 1000 रुपये लिखा हुआ है उसके, ठीक है। आप इनिशियल फेसिस पे उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको इशू हुआ है, लेकिन वो आपका लाइसेंस के अंदर कब कन्वर्ट होगा और ये आपका डिपार्टमेंट तक कब जाएगा, जब आप यहाँ से PSID जो आपको जनरेट करके दी गई है, आपने यहाँ से उस PSID को कॉपी कर लेना है। आप अपने इजी पैसा या बैंक अकाउंट पे गो PB लिखेंगे, फिर आगे आपने पेमेंट उन्हें सेंड करनी है, और इन्होंने 6 स्टेप्स के अंदर डिटेल बताई भी है। आप घर में किसी भी ऐसे बच्चे से करवा सकते हैं जो कॉलेज गोइंग है, जो इस चीज़ को जानता है। वहाँ से आपने पेमेंट करनी है, या आप ATM के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन के थ्रू। पेमेंट करने के बाद आपने वो स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं। चलें जी, यहाँ से पेमेंट करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप फॉर्म 8 के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेसिंग के अंदर चली जाती हैं तो आपके पास आपके ईमेल के ऊपर ये आपका लाइसेंस इशू हो जाता है, ठीक है, ऑफिशियल लाइसेंस। और ये उन लोगों का लाइसेंस है जो इशू हुआ है, उन लोगों को मिला है प्रॉपर, उन लोगों ने प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवा कर अपनी दुकानों पर लगाना लाजमी है, ठीक है जी। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो और इंटरटेनमेंट वाली वीडियो मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये दिल हुआ गोता, ये दिल हुआ गोता।